पीड़ित परिवार के साथ जो वारदात हुई है उसकी कंप्लेंट दर्ज कराने आज उन्हें दिल्ली से वापस हुए हैं और थाने पहुंचकर कंप्लेंट दर्ज कराई है जो उनके साथ रात लूट की एक वारदात हुई है। मैं नाजिम बेग अपना चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, आज जिस परिवार के साथ खड़ा हुआ हूं, ये परिवार कल रात दिल्ली जा रहा था जहांगीराबाद से, लेकिन जैसे ही जटवाई पर पहुंचता है इनके साथ एक ऐसी वारदात हो जाती है जिससे पूरा परिवार सहम जाता है। बताते हैं सोने के जो आभूषण पहने हुए थे उन पर जो लोगों ने इनको ओवरटेक करके गाड़ी को रोका था उन्होंने वो सब इनको छीन लिया। पूरी घटना, पूरी वारदात क्या हुई थी, सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता जी, क्या हुआ था आप जब यहाँ से निकले थे और कहाँ जटवाई तक जैसे पहुंचे थे? मैके में आए हुए थे हम अपने घर पर आए हुए थे, निकले थे यहाँ से 8:30 बजे के करीब। तो हम जैसे जटवाई पार करी, जटवाई के पार करने के बाद में कोहरा हो रहा था। कोहरा तो यहीं से हो रहा था, दुराई से। तो कोहरा हो रहा था तो जो लड़का गाड़ी चला रहा था ना, तो उसने उसके फॉग आ रही थी उस पे, शीशे पे साफ कर रहा था शीशे को। तो जैसे उनने साफ करा ना, तो थोड़ा शीशा उतार के, अपना साइड का शीशा उतार के साफ करा तो बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी, बहुत स्लो थी। उसने सोचा बाहर से भी कर लूं, उसने बाहर हाथ करा एकदम, तो एक बंदा साइड से आया, उसके गले पे छुरी रख दी। उसने कहा उतर, वो उतर गया फौरन। वो जैसे बाहर उतरा, एक बंदा इधर से आ गया साइड से, मेरा बेटा बैठा था, उसके गले पे छुरी रख दी। एक आगे आ गया, 3-4 बंदों ने आगे से घेर ली, 2 बंदे पीछे थे। 6 बंदे थे वो, जो हमारी गाड़ी को पूरा घेर रखा था ना, वो 6 बंदे थे। तो और 6 के हाथों में समझ लो इतनी बड़ी बड़ी छुरियां थी, गले पे रखी हुई थी। जो गाड़ी चला रहा था उसके तो शुरू में ही रख दी थी। मेरी बहन है, इसके भी गले पे छुरी रख दी। उसके बाद आपके पास जो आपने आभूषण पहने हुए फिर थे उसके बाद में जब छुरी रख दी तो हम एकदम ऐसे घबरा गए, पता नहीं जैसे क्या हो गया। तो कहने लगे जल्दी जल्दी वो चीज उतारो अपनी, जो गोल्ड की चीज पहन रखी थी सारी। 4 कड़े थे गोल्ड के, 2 इन्होंने पहन रखे थे, मेरी बहन ने 2 मैंने पहन रखे थे। और 4 अंगूठियां थी, 2 इनके हाथ में थी, 2 मैंने उंगलियों में पहन रखी थी, वो भी उतार के दे दी। और एक चैन इन्होंने पहन रखी थी गोल्ड की, एक मैंने पहन रखी थी। वो सारी चीज जितनी भी हमने पहन रखी थी वो सब उतरवा ली उन्होंने। 1-2 चीज आर्टिफिशियल पहन रखी थी हाथ में, वो भी मतलब सारी चीज उतरवाने के बाद में उन्होंने एकदम खिड़की बंद कर दी, हटा दी। मतलब जो हमारे ऊपर छुरी रखी हुई थी गर्दनों पे सबके, वो हटा दी एकदम से। फिर हम इतने हड़बड़ा गए, एकदम परेशान से हो गए। फिर जब गाड़ी स्टार्ट करी लड़के ने हमारे, गाड़ी स्टार्ट करके जब एकदम से हम भागे वहां से, गाड़ी को बहुत स्पीड से लेकर भागा लड़का। हमने कहा तू भागा गाड़ी को। अच्छा, जैसे शगुफ्ता जी थोड़ा सा आगे चलकर एक पुलिस चौकी भी होती है, तो क्या वहाँ आप हम इतने एकदम से इतने होपलेस से हो गए, इतने परेशान हो गए। 100 डायल भी होता है, एकदम ऐसे हो गए थे, हमें कुछ दिख ही नहीं रही था। ऐसे लग रहा था कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो बंदे हमारे पीछे गाड़ी में बैठ के हमारे पीछे आ रहे हैं, हमें हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा था। तो हमने ये नहीं देखा कौन सी पुलिस चौकी है, या हम किसी को कांटेक्ट में लाएं, या किसी से हम कुछ बोलें, कुछ कहें। हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस हमें ये था कि हमारी जान बच गई, हम भागे बस यहाँ से। शगुफ्ता जी का कहना है जो वारदात हमारे साथ हुई थी उसके बाद हम सब लोग सहम गए थे, डर गए थे। तत्काल वहां से हमने अब अपनी रवानगी चली और हम दिल्ली की ओर चल दिए। वहाँ हस्बैंड हैं अलीम भाई, जो कांग्रेस से रिश्ता रखते हैं, कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा है। अलीम भाई, क्या हुआ था, क्योंकि आप ये सब लोग परिवार आपके पास पहुंचा था, उसके बाद क्या एक्शन अभी तक लिया है आपने? ऐसा मेरे भाई का फ़ोन आया था, छोटे वाले का, गुड्डू का, कि ऐसे से गाड़ी रोक ली है कुछ लोगों ने और सब वहाँ लूटपाट कर लिया उनके साथ, तुम जल्दी से पुलिस को या किसी को वहाँ भेजो। तो मैंने इकबाल प्रधान को, जो बलड़के से पूर्व प्रधान है, मेरे दोस्त है, मैंने नज़दीक वही थे सबसे, मैंने उन्हें कॉल करी। मैंने इकबाल भाई ऐसे से कहाँ हो? बोले घर पर। मैंने ऐसे चले जाओ जल्दी से, गाड़ी है मेरी वाली, और वहाँ कुछ लोगों ने रोक लिया और पता नहीं क्या है वहाँ, देखो जरा जाके जल्दी से, या पुलिस को इत्तला कर दो चौकी में। तो उन्होंने पुलिस को वहीं से इत्तला करी। वहाँ उससे पहले प्रधान जी से पहले पुलिस भी पहुँच गई थी वहाँ, और फिर प्रधान जी भी पहुँच गए थे। तो इतने ये लोग वहाँ से निकल गए थे गाड़ी लेके। अब मैं इनको कांटेक्ट कर रहा था, और भी लोग कर रहे, पर ये फ़ोन नहीं उठा पाए, घबरा गए थे ज़्यादा। अब इन्होंने बुलंदशहर पार करके फ़ोन उठाया। मैंने कहा उन्होंने, हमने बुलंदशहर पार कर दिया। तो मैंने, तुम रुक जाओ अभी, ऐसे से प्रधान जी वहाँ थाने पर पुलिस बुला रही है, और तुम बोले ना हम, वह इन्होंने फ़ोन काट दिया।
फिर मैंने बहुत सारे कांटेक्ट करे, उठाए नहीं, इतनी घबराए भी थे, आवाज ही नहीं निकल रही थी इनकी। बहुत बुलंदशहर पार करके तो इन्होंने पानी पिया, जब जाके होश मिला है। फिर ये दिल्ली पहुंचे हैं, फिर मैं सुबह इनको अब लेके आया था यहाँ तहरीर देने के लिए। पुलिस को कंप्लेंट कर दिया अब आपने? हाँ, पुलिस को तहरीर क्या दी है। कहना था पुलिस का? पुलिस का कहना तो ये था तहरीर दे दो। वो पीछे जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, छोटा भाई, वो यहाँ से इतना डर गया था क्योंकि उसके भी चांटे वांटे भी मार दिए थे, उसकी तलाशी भी ली थी और उसके छुरी भी लगा दी थी, तो वो डर गया था बहुत जाके। अब वो वहाँ रात को उसको 1-2 घंटे मैंने हॉस्पिटल है बराबर में ही, वहाँ भी एडमिट कराया था उसको। अब वो सुबह बुखार में है, बहुत घबराया हुआ, तो उसको हम लेके नहीं आए, अगर मैं जा नहीं सकता हूँ। अलीम भाई ने और पुलिस का कहना यही है कि जो उसको लेके आओ। अरे भाई, जो ये दोनों महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं, ये तुम्हें बता रही हैं सारी सच्चाई, और हम ना तो अपनी चीज के लिए वापसी आए, सिर्फ ये कि कल आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे किसी के साथ ना हो। प्रधान जी ने, इकबाल ने कहा कि तुम अलीम भाई उनको लेके जरूर आना। हमारे मेंबर साहब हैं जो हमारे साले हैं, पप्पू मेंबर, उन्होंने भी कहा कि कल को किसी और के साथ ये वारदात ना हो, इसलिए तुम जरूर आके तहरीर जरूर दे के जाना। हमें चीज का वो नहीं है, जो चली गई, बस हमारे बच्चों की जान बच गई, हमें भी इतना ही बहुत है। पर अब पुलिस का कहना ये था जी, उसे ड्राइवर, अरे मैंने उनसे कहा भी कि जो ये दोनों पीड़ित महिला हैं, इनके छुरी रखी थी, इनके बेटे के छुरी रखी थी, सब इन्होंने चीज दे दी, हम ना तो चीज के नहीं आए, हम तो सिर्फ ये कि कल को किसी के लिए और वारदात किसी के साथ ना हो। तो पुलिस का रवैया मुझे थोड़ा जो ठीक नहीं लगा। ठीक नहीं लगा। परिवार आ चुका है, परिवार ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज भी कराई है, हमारी बात भी हुई है, एसएचओ साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, क्या पूरा मामला है और सारी जानकारी करने की कोशिश